आज हमारी उपस्थित सभी हमारी जीविका की दीदियाँ जो हमारी बहन के समान हैं, कुछ बेटी के समान हैं, कुछ भाभी के समान हैं, विश्वास दिलाता हूँ कि आज भारत की सरकार नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाई है। भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लेकर के उस पर काम करें। आप सबको पता है ना, कर रहे हैं ना। अभी इस 24 में ही जो नया लोकसभा का भवन बना है, उस भवन के उद्घाटन के अवसर पर स्पेशल सत्र बुलाकर के नारी शक्ति बंधन अधिनियम ले रहे हैं। हम नारियों के सम्मान के लिए, बहनों के सम्मान के लिए हम कानून भी बना रहे हैं और वह कानून लोकसभा ने पास कर दिया कि आने वाले दिनों में आपको हर जगह प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। आज पंचायत में मिल रहा है, जिला परिषद में मिल रहा है, कल विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इस सब में भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपके जो हमारी बेटियां पढ़ लिख करके थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो उसको भी अलग से रिजर्वेशन दे करके वह और कैसे आगे बढ़ सकती है, यह भी उसके लिए सरकार ने कानून बनाया है, प्रतिबद्ध है सरकार में। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम किसी भी स्तर पर इस देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन उसमें हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास, हम सबका प्रयास जब होगा तो भारत भी विश्वगुरु बनेगा, भारत भी विकसित भारत होगा, या अपना प्रदेश राज्य भी विकसित राज्य जब होगा तो फिर हम सब भी अविकसित नहीं रहेंगे, हम सब भी विकसित होंगे, हम सब की समस्याओं का समाधान होगा। यह बात हमारे स्तर पर यह है। हमें तो चाहेंगे कि आपकी जितनी मांगे हैं मैं उचित जगह पर मैं उस मांग को उठाऊंगा। आज ये बहुत ज़्यादा न कहते हुए कि जो आपको भी अभी आज नहा खा होगा ना, नहा खा था ना देख जी, नहा खा था देख जी का बार बार फोन जा रहा था कि भाई हम सब दीदियों को कहें हैं, बहनों को कहें। वास्तविक लाजमी है कोई कह दे, बुला दे कि पन्ना आने वाले, नहीं आने पर अपने आप में लगता है कि नहीं। तो फिर मैं वो कार्यक्रम में मैं एक शब्द वहाँ बोला भी नहीं, जहाँ पटेरी में कार्यक्रम कोई एक शब्द नहीं बोला, कोई भाषण नहीं। वहाँ से बस एक फीता काट कर औपचारिकता पूरा कर, फिर एक जगह वहाँ और एक जगह था, वहाँ भी तो जाकर बैठे भी नहीं। मैं वहाँ गया, चूँकि कुछ लोग थे तो इसलिए जा कर के मैंने कहा कि मुझे हिलसर जाना है। हमारी सैकड़ों के तादाद में हमारी बहनें, हमारी दीदियाँ, हमारे परिवार की बच्चियाँ सब वहाँ एकत्रित है। उस सब को मैं अपना शुभकामना देने और उनकी बातों को सुनने के लिए मुझे जाना है। मैं भागे भागे आपके बीच में आया हूँ। आगे भी मेरा कई कार्यक्रम है, आप सबको भी जाना है। कल जिउतिया है, जिउतिया का व्रत अच्छा से करिए, हम लोगों को भी उसका प्रसाद ज़रूर खिलाइएगा। हम आपको बोले हैं पहले, प्रसाद हमको भी खिलाइएगा। आप सबका आशीर्वाद हम सब पर, समाज पर बना रहे, यही सब आपकी शुभकामना है। आपका मांग पत्र है तो हमें लगता है कि आप सब दे दें, आपके जो नेता हैं सब आकर के, तो आप वो मांग पत्र आपका आ जाए। इस मांग पत्र को फिर से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ इस मांग पत्र को, आपका 10 सूत्री मांग है, सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र मिले। सही बात है, मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगे, सभी कैडरों का मानदेय कम से कम 25,000 और नियमित हो, काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे और धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, सभी कैडरों का क्षेत्र भ्रमण भत्ता कम से कम 3,000 रुपया हो, महिला विकास निगम WDC का अस्तित्व के बराबर बरकरार रखते हुए FDE CEO का मानदेय वृद्धि हो, सभी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को क्रमशः संकुल स्तर पर 500, ग्राम स्तर पर 300 एवं स्वयं का स्तर पर 200 रुपये बैठक भत्ता मिले। 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों का ऋण माफ हो, परियोजना में 3 साल पूरा करने वाले कैडरों के लिए स्टाफ के रूप में पदोन्नति की व्यवस्था हो, सभी कैडरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ, अवकाश, महिला कैडरों को विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, 2 लाख का मेडिक्लेम एवं 5 लाख का हेल्थ क्लेम मिले। अभी मैं आपको खाली एक शब्द बताता हूँ, आपकी सभी मांगे सही है। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ दीदियों को लाखपति दीदी बनाने का, ये सब
आप सबको 3 करोड़ नहीं, अभी फिर बजट में आ गया 3 करोड़ दीदियों को लाखपति दीदी बनाने का। प्रधानमंत्री जी सिर्फ कहते नहीं है, कर करके धरती पर 3 करोड़। इसके पहले दीदियों में भी 3 करोड़ आवास, जिनको आवास नहीं होगा, आवास प्रधानमंत्री आवास आपके नाम से होगा। आपका महानता, आपको गैस भी अगर मिला होगा तो आपके नाम से उन्होंने गैस दिया। अभी प्राथमिकता में आपको, जिनको राशन कार्ड नहीं होगा तो आपकी प्राथमिकता है। यह प्रधानमंत्री जी का, यह आपके प्रति समर्पण और विश्वास, इन आपके नाम से हम उसको करेंगे। और उसमें कोई जाति धर्म कुछ नहीं है। जो हमारी दीदी है वह सबके लिए है, जो हमारी बहन है वह सबके लिए सुविधा है। और यह सुविधा लगातार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये बात को कुछ राज्य सरकार को भी बहुत बात माननी पड़ती है, आप सबको पता है। भारत सरकार तो हमेशा चाह रही है, बहुत राज्य भी माने करने के लिए तत्पर है। यह सरकार को भी मैं कम नहीं करूंगा, ये राज्य सरकार भी बहुत की है। आज आपको पंचायत स्तर पर जो प्रतिनिधित्व मिला है, उस समय मैं इस सरकार में था, मैं मिनिस्टर था यहाँ, और पंचायत स्तर पर जब प्रतिनिधित्व आपके देने की बात हुई तो बहुत लोग बेचैन थे कि नहीं हो। लेकिन मुखिया बनने का, बीडीसी बनने का, जिला परिषद बनने का, आज प्रमुख बनने का यह अवसर यही सरकार ने दिया है। हमारी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन पर यहाँ सरकार चली, इन्हें ने दिया, दूसरे किसी ने नहीं दिया। दूसरे किसी को देख लीजिए, दूसरे किसी को अगर वो देना भी होगा तो अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं। वहाँ अगर लोकसभा जाना होगा तो उनके परिवार की उनकी बेटी जाएगी, राज्यसभा जाना होगा तो उनके घर के लोग जाएंगे, अगर यहाँ मंत्री बनने का तो उनका भाई भतीजा बेटा बनेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए पूरा देश 144 करोड़ अपना परिवार है, उनको कोई भी अगर सुविधा देना है तो सबको देते हैं। हम अगर किसान के परिवार से आते हैं तभी किसानों को अभी लगातार उनको किसान सम्मान निधि मिल रहा है, कोई रोका नहीं। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 9 जून को उन्होंने शपथ लिया, 10 जून को 10 बजे ऑफिस में गए और 10 जून को पहला फाइल उन्होंने किया। पहला फाइल देश के 12.5 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डाइवर्ट किया। यह नरेंद्र मोदी का कमाल है। और किसान तो सब हैं, यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, नौजवान हैं, जुआ हैं, जो भी हैं, किसानी और किसान के खाते में किया। यह नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और उससे नरेंद्र मोदी जी के हम लोग दूत हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों पर और उनके बताए मार्ग और दिशा को गांव गली तक पहुंचाने वाले लोग हैं। ये गांव गली गलियारे तक पहुंचे, यह हम सब आप सबके बीच में हम सब हैं। आगे भी फिर आपकी इस बात को मैं मांग को तो ले रहा हूं, इस पर मैं जहां इसको भेजना हो भेजूंगा, उसकी कॉपी भी मैं आज को आप सबको भेज दूंगा। और आगे भी आप सबके मान सम्मान और आप सबके साथ हम सब व्यक्तिगत खड़े हैं, यह मैं आपको विश्वास दिलाते हुए फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। और विलम्ब से आने की वजह से आपको परेशानी हुई होगी तो हमारी सभी दीदी हैं, सब यही माफ़ कर देना। माफ़ कर दोगी ना सब दीदी? हाथ उठाकर बोलो, माफ़ कर दोगी ना? यही माफ़ कर देना, क्योंकि हमको जानकारी में नहीं था, या तो थोड़ा और पहले आगे रहते। 1 घंटा हम 2 बजे बोले थे कि 2 बजे के बाद हम आएंगे। बताई थी हमारी दीदी की ज्योतिया है, नहा खा है, तो हम कह रहे 12 बजे के बाद तीनों कही, लेकिन बाद में कही कि बनाना भी पड़ता है, ठेकुआ उका कुछ बनता है ना, बन रहा है। तो हम इसीलिए कहा कि प्रसाद हमारे लिए भी रखना भैया। अब प्रसाद वही कहाँ से हटा दिए, अभी तो जाने के बाद न बनेगा, तब न होगा। सुबह में बनता है, वाह। तो चलो हम प्रसाद भी कुछ हम खा लेंगे। सब दीदियों को हृदय से नमस्कार, आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।